स्मरण में थे। जब तुम्हारे बेटे की शादी नहीं हो रही हो, तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हो रही हो, जब तुम्हारा सब कुछ बर्बाद सा हो गया हो और कुछ भी तुम्हारा नहीं बचा हो, उस समय तुम नानी बाई के मायरे का स्मरण करना। नानी बाई के मायरे में लिखा है, नरसिंह मेहता घर से निकल गए थे, उनके पास में कुछ नहीं था, पत्नी थी, नानी बाई बेटी थी, बेटा था श्यामलदास, केवल इसके सिवाय कुछ नहीं। बेटी, बेटा, पत्नी और नरसिंह मेहता, केवल 4 लोग थे। कहाँ जाते थे? शंकर जी के मंदिर में जाकर नरसिंह मेहता की पत्नी ने और नरसिंह जी ने कह दिया था, हम हाथ में जल लेकर कहते हैं, आज से हमारा कोई नहीं है, अब हम आपके पुत्र हैं, आपकी पुत्री हैं, आपको संभालना है, अब हमारा कोई नहीं, कोई नहीं। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते, झूठे रिश्ते, झूठे नाते, झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। बेटे की शादी नहीं हो रही है, शंकर जी को दे दो, आज से तुम्हारा बेटा है, मेरा बेटा नहीं है। मैं नहीं कहूंगी कि ये मेरा बेटा, तुम्हारा है। बेटी की शादी नहीं हो रही है, तुम्हारा है। फैक्ट्री नहीं चल रही, हमारी है ही नहीं, हम तो नौकर है, तुम्हारी है। दुकान नहीं चल रही, शिव को सेठ बनाओ, अपन नौकर बन जाओ, तुम्हारी है, अब तुम चला। तेरे भरोसे है मेरी गाड़ी, तू जाने, हमारा है ही नहीं। किसका है? शंकर जी। मां देने के लिए कुछ नहीं है, रहनू ने कहा कि मुझे शिव को दे दो, मुझे शिव, हमारा कुछ है ही नहीं। यहां पर एक पानी पिलाने वाली कोई संस्था ने लाखों लाखों बाटल बुलवाकर लोगों को पानी पिलवाया, छोटी छोटी बाटल बांटते रहे। समिति तो बांट ही रही थी, साथ में वो बांट। मैं अनिल संत जी हमको मिलने के लिए जब आए तो मैं अनिल संत जी को बहुत धन्यवाद दूंगा इस चीज के लिए। अनिल संत जी ने एक बात कही, गुरुदेव, हमने कहा कि जयपुर के लोग शिव भक्तों को पानी वगैरह पिला रहे हैं, तो अनिल संत जी ने जो शब्द कहा, मैं अनिल संत जी को इसके लिए धन्यवाद देता। अनिल संत जी बोले कि गुरुदेव, हमारा जयपुर का एक एक बच्चा और हमारे जयपुर का एक एक व्यापारी और हमारे जयपुर का चाहे छोटा व्यक्ति हो बड़ा व्यक्ति हो, जिससे जितनी सेवा बन रही है वो दिल और जान लगाकर सेवा कर रहा है। दिल और मैं अनिल संत जी को इसके लिए धन्यवाद दूंगा, बहुत बहुत साधुवाद दूंगा इसका। हर व्यक्ति सेवा में लगा है, हर व्यक्ति। छोटा है बड़ा है, कोई ने चाय पिलाने का स्टॉल लगाया, सुबह से लेकर रात तक चाय, बिस्कुट, टोस्ट, जो उससे बन सकता था, 1 मिनट के लिए उसने बंद नहीं करा। पानी बांटने वालों ने पानी बंद नहीं करा, खिलाने वालों ने खिलाने की कमी नहीं रखी। इतनी कृपा, बहुत बहुत जयपुर वालों, गजब की तुम्हारी भक्ति है जो तुम लोगों ने इतनी सेवा की। धन्य साधुता, साधु। और यहाँ की सरकार को, यहाँ की प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, यहाँ के आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, यहाँ के कलेक्टर, यहाँ की एसपी, एसएसपी, एसडीएम, तहसीलदार, टीआई, यहाँ के एक एक पुलिस कांस्टेबल को मैं धन्यवाद दूंगा। पूरी रात जागकर आप लोगों ने ऐसी सेवा करी है कि भक्तों को संभालना और उसकी व्यवस्था, साधुता। समिति कर रही है, समिति के साथ आपका जो श्रेय वो
सेवा का प्रकल्प करो। मां मुझे दे दो तुम दान, मुझे। मां कहती ऐसा कोई होता है कि अपने बेटे को मैं दे दूं? तेरी आंखों से दिखता नहीं, कौन तुझे संभालेगा, कौन तुझे साधेगा, कौन संभालेगा? मैं रहनू भगत आंखों में आनंद का जल भरकर कहता है, मां तुम ये कहती हो कि मुझे कौन संभालेगा? अगर मुझे जन्म देते समय तू कहीं चली जाती, मर जाती, या पिता चले जाता, तो क्या मैं पृथ्वी पर रहता नहीं? क्या मुझे कोई संभालता नहीं? ये हमारा ब्रह्म है। हम बहुत ब्रह्म में जीते हैं। कई माताएं कह देती है जिस दिन मैं मर जाऊंगी तो आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा, तो कह दो अपनी सास से मर जा। हम भी तो देखें आटे दाल का भाव कैसे मालूम पड़ता। ये बात कहना बंद कर दो कि मैं हूं तो घर चल रहा है, मैं चला रहा हूं तो काम हो रहा है, मैं नहीं होता तो कथा नहीं होती, मैं नहीं करवाता तो ये कथा कौन करवाता, मैं नहीं होता तो फैक्ट्री कौन चलाता, मैं नहीं होता तो दुकान नहीं चलती, मैं नहीं होता तो घर का काम नहीं होता, मैं नहीं होती तो इतने मेहमानों का खाना नहीं बनता। फालतू की बात है। करते हो भोले बाबा मेरा हो रहा है, बोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पार, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, करता नहीं मैं कुछ भी सरेआम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कौन करेगा? मैं इस चीज के लिए अनिल संत जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपकी बुद्धि में, आपके विवेक में ये बात आई कि ये कोई नहीं कर रहा है। यहाँ तो सब पूरा जयपुर वासी सब मिलकर कर रहा है। और ये कथा किसी एक की नहीं, ये कथा स्वयं ईश्वर गोरा कथा पूरे जयपुर वालों की कथा है, जिसको जयपुर वालों ने सब ने। हमारी सामर्थ्यता। एक पत्र है, अच्छा है। एक पत्र अच्छा भेजा है किसी ने, पढ़ना नहीं चाहिए पर फिर भी हम पढ़ लेंगे। बाबा पहले तो लाइन पढ़ो और पढ़ के तुम सुनाओ हमको कि क्या लिखा है। नीचे वाली लाइन जरा चैनल वाले इसको दिखा दो, क्या लिखा है। बाबा क्यों झूठ बोलते हो, भक्तों को अपने से दूर क्यों करते हो। पत्र है, किसी ने लिखा है, प्रवीण गोस्वामी चूरू राजस्थान से। आप कल कथा में बोले कि आप कुछ नहीं करते, मेरा हाथ मत रखवा। पर गुरुदेव मेरी जिंदगी तो आपने ही बदली है। गुरुदेव आपसे मिला पुष्कर में, आप मेरे को हाथ रखकर कहा क्यों चिंता करता है, भोले पर भरोसा रख, रो मत, अगली कथा में मिलेगा। और बाबा ने मेरी सरकारी नौकरी लगवा दी रेलवे में। मैं बाबा को फिर फालतू की बात, व्यर्थ की बात है साफ। शंभू अगला पत्र देखिए। राम प्रकाश शर्मा, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती, क्या लिखा है, श्रीमती दिव्या, श्रीमती दिव्या शर्मा, पता है भावली मथुरा उत्तर प्रदेश।
बाबा की असीम कृपा का वर्णन है गुरुदेव। मैं उत्तर प्रदेश के जिला मथुरा में रहने वाली हूँ गुरुदेव। हमारे यहाँ 16 वर्ष से संतान नहीं थी, 16 वर्ष से संतान का सुख नहीं था। मुझे कोई संतान नहीं थी, लेकिन कोई बाबा की कोई कृपा स्मरण क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 16 वर्ष तक जब संतान नहीं हुई, सारी जांचें रिपोर्टें सब देखी, पर औलाद का सुख नहीं था। तब कोसी में आपकी कथा हुई 2023 में। किसी ने कहा कि पंडाल में बैठकर जो मांगते हैं वो बाबा देता है। हमने भी सोचा कि हम भी जरा मथुरा से कोसी जाएं। हम कोसी चले गए और कोसी कला छाता में आपकी कथा सुनी। वहाँ मेरी बुआ का घर था, वहाँ बैठकर हमने कथा का रसतत्व ग्रहण करा और बाबा से विनती करी कि ऐसी कृपा करना बाबा कि एक पत्र मेरा भी व्यासपीठ पर पहुँचे। और बाबा की कृपा से 16 साल के बाद मेरे घर में औलाद की प्राप्ति हुई। 16 वर्ष फोटो लगा रही हूँ बच्चे। हमको विश्वास नहीं था। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम राधा, मेरे पति का नाम श्री राधे श्याम है। मैं हिंडौन करौली राजस्थान से आई हूं। मेरी भाभी को 13 वर्ष हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। सारे हॉस्पिटलों में दिखाया, कोई लाभ नहीं हुआ। किसी ने कहा कि आप पशुपति व्रत करो। मेरी भाभी ने पशुपति व्रत किया, आंकड़े की जड़ वाला प्रयोग भी किया, परंतु लाभ नहीं मिला। हम टीवी पर रोज आपकी कथा सुनते हैं। आपसे आपने कहा था कि पंडाल में कथा सुनने पर जो मांगा जाता है बाबा जरूर देता है। जब आपकी कथा अलवर राजस्थान में आई, तब हम भी एक दिन की कथा सुनने कथा के पंडाल में आए और बाबा से विनती करी। आज बाबा की कृपा से 13 वर्ष के बाद 10 जून 2024 को मेरे भाभी के घर में संतान 13 साल के बाद हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करता। शिव तत्व किसको कहते, शंकर की अविरल भक्ति किसको कहते, आपका विश्वास। मां तुम मुझे दान में दे दो, कौन देखेगा तुझे, कौन संभालेगा। हम तो बाबा के भरोसे, कौन संभालेगा तुझको, कौन। तेरी आंखें नहीं है, कौन तुझे देखेगा। तेरी आंख नहीं है, कौन तुझे संभालेगा, कौन तुझे जानेगा, कौन तेरा स्मरण करेगा, कौन तुझे जानेगा। नहीं भाई, शिव कथा कहती है जिसने जन्म दिया है उसने सब दिया है। जन्म से पहले माँ के स्तनों में दूध देता है कि तू खा नहीं सकता, तेरा पेट भर दिया जाएगा। ऊपर से तू कमाकर धन लेकर नहीं आता, नीचे तेरे माँ बाप तुझे धन देते हैं, घर देते हैं, पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उन्नति करते हैं। सब कुछ तेरे जन्म से पहले माँ के गर्भ में जब आया, तेरी संपूर्ण व्यवस्था देवादिदेव महादेव ने कर दी और चिंता करने की जरूरत नहीं है। जन्म भी वही निभाता है और मरण भी वही निभाता है। तू उसके आश्रित